तुमने एक वरदराज नाम के लड़के की कहानी सुनी थी? वरदराज महामूर्ख था। एक गुरुजी के पास चला गया उनके आश्रम में कि गुरुजी मुझे शिक्षा दे दो। तो गुरुजी के पास पढ़ा वो 5th क्लास तक, जैसे तुम लोग पढ़ के आए हो 5th। गुरुजी ने कहा बेटा सबने सब कुछ सीखा, लेकिन वरदराज तो बेटा बिल्कुल अज्ञानी रह गया, तुझे कुछ भी नहीं आया। तू एक काम कर, तू चला जा बेटा, तू आगे मत पढ़, तू सीख नहीं पाएगा। तो वरदराज चला गया, बहुत दुखी हुआ। सारे दोस्त पीछे छूट गए, पढ़ाई छूट गई, गुरुजी ने मना कर दिया और कोई मुझे पढ़ाएगा नहीं, बड़ा दुखी हुआ। रोता रोता गया अपना सामान लेके। गुरुजी ने एक तरह से उसको स्कूल से, हॉस्टल से निकाल दिया। जाते जाते जाते, तब तो बेटा पैदल जाया करते थे, रास्ते में एक कुआं मिला। तो वरदराज उस कुएं पे बैठ गया। बैठते बैठते आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे थे। सोच रहा था मैं कहाँ जाऊँगा, क्या कहूँगा मैं घर जाके, सर ने मुझे क्यों निकाला, मैं इतना बुद्धू क्यों हूँ, क्यों नहीं मुझे चीज़ें समझ में आती, सब लोग पढ़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। वरदराज बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, दुख सबको होता है। तो बैठे बैठे वहाँ उसकी नज़र गई, जो कुएँ की मुंडेर थी उसके पास, जहाँ रस्सी से पानी निकालते थे, जहाँ रोज़ रस्सी से पानी निकलता था, वहाँ का पत्थर थोड़ा सा घिसा हुआ था, अच्छा कटा हुआ था। तो वरदराज ने सोचा ये इतना टाइट पत्थर जो कि आदमी के अगर सर पे मार दे तो मर जाए, ये पत्थर कैसे घिस गया। उसने बहुत सोचा पत्थर कैसे घिस गया। वहाँ से कोई समझदार सा आदमी गुजर रहा था, उसने बुलाया बाबूजी एक बार देखना ये इतना भारी भरकम मोटा पत्थर ये घिस कैसे गया, और सिर्फ यहीं से घिस गया, एक छोटी जगह से। तो उस आदमी ने कहा अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता ये रस्सी जो लगातार इस्तेमाल हो रही है पानी लाने के लिए, खींचने के लिए, इस रस्सी के जोर ने इस पत्थर को काट दिया। तो वरदराज ने कहा सर ये रस्सी तो बहुत हल्की है, तो नारियल के उस धागों से बनी है। नारियल देखा है, कच्चा नारियल, उसके ऊपर देखे वो जब हम कन्या जमाते हैं अपने घर पे तो नारियल नहीं रखती मम्मा, वो जो होते हैं ना उसके उसको बोलते हैं कॉयर, उसकी रस्सी एक पत्थर को कैसे काट गई। तो उस आदमी ने कहा कि लगातार लगातार लगातार, बेशक रस्सी कमज़ोर है, वो जिस फाइबर से बनी है कमज़ोर है, लेकिन इस मोटे पत्थर पे लगातार जब वो रस्सी घिसती रही घिसती रही घिसती रही तो ये पत्थर काटने की क्षमता उसमें पैदा हो गई। तो वरदराज के दिमाग में एकदम से एक थॉट आया कि अगर एक नॉन लिविंग रस्सी एक इतने मोटे भारी भरकम पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं अगर अपनी बुद्धि में बार 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 चैप्टर पढ़ता जाऊं, समझने की कोशिश करूं, तो क्या मेरी बुद्धि में ये चैप्टर नहीं आएगा। उसको फील हुआ कि आएगा, अगर एक रस्सी काट सकती है एक भारी पत्थर को तो मैं भी सीख सकता हूँ। आंसू तुरंत से पहुँचे, उठा, अपना बैग उठाया, मास्टर जी के वापस वहीं भाग गया अपने आश्रम, और गुरुजी को जाके पैर पकड़ लिया कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं पढ़ता नहीं था, मैं अभ्यास नहीं करता था, प्रैक्टिस नहीं करता था, आपने मेरी आंखें खोल दी यहाँ से निकाल के, थैंक यू। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप मुझे एक मौका और दे दो, अगर मैं इस साल अपने आप को ना बदल लूँ ना तो मैं अपने आप ये छोड़ के हॉस्टल, ये शहर, ये सब छोड़ के चला जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा। गुरुजी को फील हुआ कि भैया कोई भी कभी भी बदल सकता है, ठीक है बेटा मैं तो खुश हूँ कि तू पढ़ ले। गुरुजी ने उसको आश्रम में रख लिया। 1 साल इतनी मेहनत की वरदराज ने कि वो क्लास में फर्स्ट आया। कहाँ तो वो फेल हुआ था, कहाँ वो फर्स्ट आया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मैंने ये 5th में पढ़ी थी कहानी, कि अगर एक काम को लगातार 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 हम करते जाएंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, चाहे हम कितने